खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के इब्तदाई नताइज आने का सिलसिला जारी। पेशावर, मर्दान, बन्नू, कोहाट में मेयरशिप के इलेक्शन में हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ पीछे रह गई। मर्दान में ANP, कोहाट में JUIFA के मेयर जीत गए। पेशावर और बन्नू में मेयर के लिए JUI के उम्मीदवार आगे। 10 तहसील काउंसिल्स पर JUIFA और 9 पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब। ANP के 5 और 5 आज़ाद उम्मीदवार भी तहसील काउंसिल का इलेक्शन जीत गए। जमात इस्लामी और नून लीग अब तक एक तहसील में कामयाब। ANP के हिमायतुल्ला मायार मर्दान सिटी काउंसिल के मेयर मुंतखब। कोहाट के मेयरशिप का इंतखाब JUIFA के शेर जमान ने जीत लिया। मेयर पेशावर के सबसे बड़े मुकाबले में अब तक JUIFA के जुबैर अली सबसे आगे। PTI के रिजवान बंगश दूसरे नंबर पर। बन्नू सिटी मेयर की नशिस्त पर JUI के उम्मीदवार इरफानुल्लाह दुरानी ने PTI पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर ली। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पहली बार हुकूमत ने शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराए। मजबूत मकामी हुकूमत का वादा इमरान खान ने पूरा किया। पहली बार बराह रास्त तहसील की सतह पर वोट से मुंतखब नुमाइंदों को इख्तियारात मुंतकिल हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर शिबली फराज का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात में PTI इस वजह से हारी कि PTI का मुकाबला PTI से था। ऐसा ना होता तो PTI 14 अजला में कामयाब हो सकती थी। इस इलेक्शन से सबक सीखा है, अगले इंतखाबात में हिकमत अमली तब्दील करेंगे। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का रात भर जश्न, दिन में भी खुशियां मनाने का सिलसिला जारी। बन्नू में खवातीन काउंसलर की नशिस्त पर खाना बदोश शमशाद बेगम ने मार्का जीत लिया। लोअर मेहमंद में सास और बहू के इंतखाबी दंगल में दिलचस्प सूरत हाल। बहू राबिया बीबी को शिकस्त। खवातीन नशिस्त पर सास दुनिया बीबी और मुखालिफ के वोट बराबर निकल आए। अब टॉस पर फैसला होगा। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। 145 अरकान पर मुश्तमिल ऐवान में PTI के 94 अरकान है। सेनेटर मुंतखब होने के लिए उम्मीदवार को 50% से जायद वोट दरकार। NCOC का कोरोना से बचाव की बूस्टर डोज के लिए उम्र की हद में कमी का फैसला। 30 साल से ज्यादा के अफराद 1 जनवरी से अपनी पसंद की वैक्सीन के बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का राना शमीम का असल बयान हलफी अटॉर्नी जनरल के पेश होने तक सरबेमोहर रखने का फैसला। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि 3 साल बाद एक बयान हलफी देकर इस कोर्ट की साख पर सवाल उठाया गया। क्या इस कोर्ट के किसी जज पर कोई उंगली उठाई जा सकती है? ये तौहीन अदालत का केस नहीं, ओपन इंक्वायरी है। अखबार में छपना सानवी है। राना शमीम मानते हैं कि अखबार में जो छपा है वो बयान हलफी के मुताबिक है। अदालत को मुतमईन कर पाए कि तौहीन अदालत नहीं हुई तो केस खारिज कर देंगे। सानहा सियालकोट से मुतालिक इस्लामाबाद में इस्लामी नजरियाती काउंसिल का खुसूसी इजलास जारी। चेयरमैन डॉक्टर क़िबला अयाज की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में सानहा सियालकोट के असबाब व अवामिल, रियासत व आवाम की जिम्मेदारियों पर गौर किया जाएगा। इजलास में तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात के खात्मे की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। इजलास में नफ्सियात, समाजियात और कानून के माहिरीन के अलावा पुलिस अफसरान भी शरीक हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि अफगानिस्तान का मामला बड़ा गंभीर है। अफगान अवाम को रोटी और दवा के लाले पड़ गए हैं। आलमी इस्लाम समेत पूरी दुनिया का फ़र्ज बनता है कि अफगान अवाम की मदद करे। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के इजलास से अफगानिस्तान में इंसानी सूरत हाल में बेहतरी आएगी। OIC का नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर कर दिया, जिसने गुज़श्ता रोज़ अफगान वफ़द से मुलाकात भी की। अफगान सरजमीन किसी दहशतगर्द गिरोह के अड्डे या बतौर महफूज पनाहगाह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
अफगानिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के मंशूर में दर्ज उसूलों और मकासद की पासदारी करे। इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC के वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास की मुत्तफ़िक़ा करारदाद में अफगानिस्तान में ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों के हुकूक, अफगानिस्तान के पड़ोसियों से दोस्ताना तर्ज़ अमल, जामे हुकूमती ढांचे के क़याम पर जोर दिया गया। OIC ने अफगान अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड कायम करने और अफगान तहफ़्फ़ुज़ खुराक प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया। इस्लामी तरक्याती बैंक से 2022 की पहली सहमाही तक ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड फ़ाल बनाने की दरख्वास्त। और सिख बिरादरी भारत के नारवा और इंसानियत सोच सलूक के आगे डट कर खड़ी हो गई। बरतानिया में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी। खालिस्तान रेफरेंडम के नताइज का ऐलान पंजाब रेफरेंडम कमीशन वोटिंग के तमाम मराहिल मुकम्मल होने पर करेगा।